अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महाराज की। हे गुरुवर नमोस्तु। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, चिर अपावन है रहा हम सबका इतिहास। आज स्वर्ण सा दमक रहा, कल खानों में वास। हम सबका अगर पूर्व का इतिहास देखा जाए तो सब अपावन रहा है। निगूढ़ में हमारा वास रहा है। अनंत काल तक उस निगूढ़ में ही रह करके और 18 बार जन्म और मरण एक श्वास में किए हैं। और कितने जन्म मरण हुए होंगे उसकी तो कोई गिनती भी नहीं है। और ऐसे भी जीव है जो अनादिकाल से उस नित्य निगोद में पड़े हुए हैं, अभी तक निकले नहीं हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं आगे निकलेंगे भी नहीं। बस वही उनका जीवन और मरण, वही उनकी सारी जिंदगी है। लेकिन वहां से निकलने के बाद भी आचार्य भगवान कहते हैं कि यह संसार में 5 परिवर्तन को करता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परिवर्तन होते हैं। और ऐसे 5 परिवर्तनों को भी अनंतों बार यह कर चुका है। अगर भव परिवर्तन देखा जाए तो कहते हैं कि मनुष्यों में जगन आयु कितनी होती है? अंतर्मूर्त की होती है। तो अंतर्मूर्त में कितने समय होते हैं? कहते हैं असंख्यात समय होते हैं। ऐसे उस अंतर्मूर्त की आयु को लेकर के असंख्यातों बार हमने जन्म मरण करके उस आयु को प्राप्त किया है। और ऐसे बढ़ाते चले जाओ क्रम से तो 3 पल्ल की आयु तक हमने बार बार उन आयुओं को प्राप्त किया है। ऐसे ही त्रियंचों में भी
अंतर्मूर्त से लेकर के 3 पल तक की आयु को प्राप्त किया। और नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। और 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार वहाँ पर जन्म मरण, यानी उतनी बार उस नरकों की आयुओं को प्राप्त किया। और फिर क्रम से एक एक समय बढ़ाते चले जाएं तो 33 सागर की आयु को हमने प्राप्त किया। ऐसे ही फिर देवों में जगन्य से 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 33 नहीं लेना, जो 9वें ग्रेविक की आयु होती है वह 31 सागर तक की आयुओं को प्राप्त किया। ये जब सब आयुओं को प्राप्त कर लेते हैं तब एक भाव परिवर्तन कहलाता है। और ऐसे अनंत भाव परिवर्तन इस जीव ने किए हैं। जब शास्त्रों में पढ़ते हैं भगवान महावीर स्वामी का जो पुराण है उसको पढ़ते हैं तो थोड़े ही समय में कितने भवों को प्राप्त कर लिया। वो फिर पंच परिवर्तन तो क्या होते होंगे आप विचार कर सकते हैं। थोड़ी सी महावीर जयंती का इस समय चल रहा है। कल भी महावीर जयंती थी, आज भी महावीर जयंती है। सब लोगों ने कल मना ली, आज मनाने की कोई जरूरत, क्योंकि अब तो कल मन गई। लेकिन एक बार थोड़ा सा अतीत के भवों की ओर दृष्टि डालते हैं तो एक पुरुरवा नाम का भीलों का सरदार था और उसकी जो पत्नी थी कालिका उसका नाम था। वह भीलों का सरदार मध्य मांस मधु का सेवन करने में निरंतर तत्पर रहता था और जीवों को हमेशा सताया करता था, मारा करता था। एक बार धनुष बाण लेकर के अपनी पत्नी के साथ वह शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और देखता है कि कोई दूर से कुछ नजर आ रहा है और धनुष बाण चढ़ा करके वह जैसे ही मारने को तैयार होता है कि उसकी पत्नी रोक देती है, रुको रुको रुको। वह कहता है क्यों? क्योंकि सामने जो है वह कोई सामान्य नहीं है, कोई जानवर नहीं है। एक दिगंबर मुनिराज वन में विचरण कर रहे थे। वह मार्ग भ्रमित हो गए थे और इस भील ने समझा कि कोई हिरण वगैरह है। आभास ऐसा हुआ, वह धनुष बाण चढ़ा करके जैसे ही हुआ पत्नी ने रोक दिया, ये नहीं, ये कोई वन देवता लगते हैं। और दोनों पति पत्नी पहुंच जाते हैं और उन मुनिराज को नमस्कार करते प्रणाम करते हैं, जय हो वन देवता आपकी। और मुनिराज धर्म लाभ हो ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं। वह भील कहता है ये धर्म लाभ हो, ये क्या कहलाता है? तो मुनिराज उस भील के लिए धर्म का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि प्राणियों की रक्षा करना ये धर्म है। मद्य मसु मांस का
त्याग करना ये धर्म है। इन जीवों को सताने से महान पाप का बंध होता है। मद्य मांस मधु का सेवन करने से दुर्गति नरकों में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं, संसार में भटकना पड़ता है। इतना कहा महाराज ने जब धर्म का उपदेश दिया तो उन दोनों ने संकल्प पूर्वक महाराज से मद्य मांस मधु का त्याग कर दिया। अब भीलों का भोजन वही है मुख्य, लेकिन जब धर्म का स्वरूप सुना उसने कहा आज से जीवन पर्यंत के लिए मैं इनका त्याग करता हूँ। और दोनों ने संकल्प पूर्वक उस व्रत का बहुत अच्छी तरह से पालन किया और अंत में मरण करके पहले स्वर्ग में जाकर के एक सागर की आयु प्राप्त कर ली। थोड़ा सा भी अपने जीवन में धर्म आ जाता है तो धर्म की परिभाषा ही आचार्य भगवंतों ने बताई है, स्टे स्थाने धत्ते इति धर्मा। जो आत्मा को इष्ट स्थान पर पहुंचा देता है उसका नाम धर्म है। इष्ट स्थान वही कहलाते हैं जहां आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है। और अनिष्टे स्थाने धत्ते इति अधर्मा। अधर्म वो होता है जो संसारी प्राणी को दुख के स्थानों में पहुंचा देता है, सुख से वंचित रख रहा है, वह अधर्म है। और वहां के वह सुख, एक सागर की आयु कितनी होती है तो असंख्यात वर्ष होते हैं, उसको गिन नहीं सकते। सागर की बूंदों को आप क्या गिन सकते हैं? एक एक बूंद करके आप सागर को, सागर में कितनी बूंदें हैं गिनो। मतलब सागर भी, सागरों काल लग जाएगा तो भी महाराज गिन नहीं पाए। ऐसे ही सागरों पर्यंत स्वर्ग के सुख भोग करके वह जीव यहाँ के अवसर्पणी काल के जो प्रथम चक्रवर्ती हुए, कौन हुए? भरत चक्रवर्ती। उन भरत चक्रवर्ती के यहाँ सब सर्वप्रथम ज्येष्ठ पुत्र के रूप में वहां से आकर के जन्म हो गया। ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम मारीची रखा गया। क्या रखा गया? मरीचि नाम का वह पुत्र हुआ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया। वह मरीचि जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होता गया, आगे जाकर के जब उनके दादा आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, उस समय मरीचि ने भी और 4000 राजाओं के साथ उन्हीं के साथ दीक्षा धारण कर ली। भगवान आदिनाथ वह तो दीक्षा लेते ही ध्यान में लीन हो गए। 6 महीने का उन्होंने पितमा योग धारण कर लिया। बाकी के जो सब दीक्षित हुए थे एक समय तक तो वह बैठे रहे, आगे जाकर के वह सहन नहीं कर पाए और उस मार्ग से भ्रष्ट होते हुए अनेक प्रकार की चर्याओं में वह लग्न हो गए। जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान का समूह शरण लगा तो वह जो जीव भ्रष्ट हो गए थे उसमें से मरीचि को छोड़ करके सबने भगवान के मार्ग का अनुसरण किया और पुनः दीक्षा लेकर के
अपने आत्म कल्याण में लग गए। लेकिन मरीचि ने उसने भगवान का मार्ग स्वीकार नहीं किया और अपना एक मार्ग अलग से चला दिया और शिष्य भी तैयार कर लिया और कल्पित मार्ग की रचना हो गई। तभी से 363 मतों का प्रारंभ वहां से हो गया। आचार्य भगवंत कहते हैं ये अनेक प्रकार के जो मत तैयार होते हैं ये किस कारण से होते हैं? तो मान कसाय से प्रेरित होकर के ये सब चीजें तैयार हो जाती। वह कहता है हम क्या कम हैं और अपने आप को ही भगवान मान लिया, क्योंकि समूह शरण में भगवान ने कहा था कि मैं एक दिन अवसर्पणी काल का 24वां तीर्थंकर बनूंगा। और घोषणा कर दी तो मैं भी अब किसी से कम थोड़ी हूं और अपना मार्ग एक अलग ही तैयार कर दिया। ये मान कषाय है। कहते हैं जो मान कषाय रूपी पर्वत पर चढ़ जाता है तो फिर उसकी दशा क्या होती है आप समझ सकते हैं कि वह जीव फिर निरंतर ऐसे ही मिथ्या मार्गों का प्रचार प्रसार करता रहा, खोटी तपस्याएं करता रहा और ऊपर नीचे होता रहा और वहाँ के बाद फिर पुनः एक बार निगूढ़ में चला गया। समूह शरण में जाकर के भी संसार में जीव भटक सकते हैं। भगवान की बात अगर नहीं मानी और अपनी जिनवाणी की बात नहीं मानी और अपनी मनमानी अगर आपने कर ली तो भटकते देर नहीं लगती। और कितना संसार में भटकना होता है वो तो इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि देव शास्त्र गुरु की एक बार पहचान कर लो और फिर जैसा देव शास्त्र गुरु कहते हैं उनके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त रहेगा, हमारा हमेशा उत्थान होगा, पतन नहीं होगा। और अगर हमने अपनी मनमानी कर ली तो कितनी बार पतन होगा। ये तो आप पुनः निगूढ़ में एक बार इतर निगूढ़ में जाकर के और सागरों पर्यंत सागरोपम की आयु वहाँ व्यतीत की, फिर वहाँ से निकल करके अनेक त्रस्त स्थावर पर्यायों में परिभ्रमण किया। वहाँ से क्या क्या बने तो महावीर पुराण के अंतर्गत ये आता है कि 1000 बार अकौआ का वृक्ष बना वह जीव। कितनी बार? 1000 बार अकौआ यानी आक का वृक्ष बना। 80,000 सीप के भवों को प्राप्त हुआ। 20,000 नीम के भवों को प्राप्त किया। नीम के वृक्षों में 20,000 बार उत्पन्न हुआ। फिर 90,000 बार केला का वृक्ष हुआ। फिर उसके बाद 3,000 बार चंदन का वृक्ष हुआ। 5 करोड़ बार कनेर का वृक्ष हुआ। 60,000 बार वेश्या के भव धारण किए। फिर 5 करोड़ बार शिकारी बना। 20 करोड़ बार हाथी बना। 50,000 बार राजा बन करके सुखों को प्राप्त हुआ। 60 करोड़ बार गधा के भव प्राप्त हुए। 30 करोड़ बार स्वान के भव प्राप्त हुए। 60 लाख बार नपुंसक के भव प्राप्त किए। 20 करोड़ बार नारी के भव प्राप्त किए। 90 लाख बार
कपड़े धोने वाले बने, 8 करोड़ बार घोड़ा के भव प्राप्त किए, 20 करोड़ बार बिल्ली के भव धारण किए, 80 लाख बार देवों में उत्पन्न हुआ, 60 लाख बार माता के गर्भ में जाकर के मरण को प्राप्त हुआ। 60 लाख ऐसे अनेक भाव सुपात्रों में दान दे करके भोग भूमि के प्राप्त किए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे पारावारे, त्राता नहीं कोई बचाने वाले नहीं। ये तो अब आप समझ सकते हैं कि एक कूड़ा कोड़ी सागर का काल जो है उसमें ही ये बताया जा रहा है। फिर ऐसे अनंतों काल निकल चुके हैं, हमने कितनी बार क्या क्या भवों को प्राप्त किया होगा आप जान सकते। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जाति आदि का मत नहीं करो। ये मद जो है हमारा दम निकाल देता है, यानी बार बार एक इंद्रिय आदि जातियों में हम उत्पन्न होते हैं और मरण करते हैं। ऐसी कौन सी जाति है जिसमें आप उत्पन्न नहीं हुए हो? इसलिए जाति आदि का मद ना करके और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ऐसे करते करते एक बार वह जीव उसने संयम को धारण किया और संयम को धारण करने के बाद निदान कर लिया। क्या निदान कर लिया? कि मुझे भी इस प्रकार के 3 खंड के वैभव आदि मुझे भी प्राप्त हो। तो स्वर्ग में जाकर के वहाँ के सुख प्राप्त किए और फिर यहाँ 3 खंड के अधिपति त्रिपृष्ठ नाम के नारायण हुआ। 3 खंड का राज्य मिला, लेकिन कहते हैं जो संसार के वैभव निदान से प्राप्त होते हैं उन वैभव में इस जीव की आसक्ति होती, अत्यासक्ति हो जाती है, यानी उनको छोड़ नहीं पाता और उन्हीं में आसक्त होकर के और 7वें नरक की यात्रा हो गई। तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी, स्वर्गेश्वरी सो भोगेश्वरी और भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, यानी सब जगह के नीचे के भी ईश्वर बन जाते हैं, अधोलोक के ईश्वर बन जाते हैं। अगर भोगों में जो लिप्त हो जाते हैं उनकी दशा होती है। और वहां से फिर 33 सागर के दुखों को प्राप्त होकर के वहां से निकल करके सिंह की पर्याय प्राप्त की और उस सिंह ने अनेक जीवों को सताया। उसके परिणाम स्वरूप मर करके फिर पहले नरक में चला गया और वहां असंख्यात वर्षों के दुखों को उठा करके फिर वहां से निकल करके फिर सिंह बन गया। और वह सिंह एक दिन एक हिरण को मार करके खा रहा था कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां से आए। वो चारण रिद्धि महाराज उन्होंने सुना था कि इस अवसर्पणी काल में जो अंतिम 24वें तीर्थंकर होना है वो जीव अभी सिंह की पर्याय में है और 10वें भाव में उसको तीर्थंकर बनना है। तो उन दोनों मुनिराजों ने जाकर के उस सिंह के लिए संबोधन किया और जब सिंह को संबोधन किया तो उस सिंह को जाति स्मरण हो गया और अतीत के आंगन में वह जाति स्मरण के माध्यम से पहुंच गया। और जब अतीत के दुखों को
जाति स्मरण में देखा तो घबरा गया और आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी और हाथ जोड़ करके मुनिराजों के सामने वह सिंह है बैठ गया और मुनिराजों ने धर्म का उपदेश दिया और ऐसा उपदेश दिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया, सच्चे तत्व का स्वरूप बताया और उस सिंह ने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और एक सिंह होकर के आंखों में से अश्रु बहा रहा है। वहां पर आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया कि अश्रु के बहाने अपने पापों को ही बाहर निकाल रहा है। और उस सिंह ने उन मुनिराजों से 12 व्रतों को अंगीकार किया, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ऐसे 12 व्रतों को धारण करके वह सिंह पंचम गुणस्थान वर्ती हो गया और अपनी चर्या ऐसी करने लगा कि वह जब पानी पीता था तो धूप से जहाँ पानी वह तप जाता था, उस तपे हुए पानी का सेवन करता था। वह जब भूख लगती थी तो सूखे पत्तों को खा करके वह भगवान का नाम लेते हुए अब वह किसी जीव को सताता नहीं था। क्या सिंह की पर्याय में भी इस प्रकार की चर्या उसने की और अंत समय में सल्लेखना धारण करके और मरण करके स्वर्गों में जाकर के रिद्धिधारी देव बन गया। उस सिंह पर्याय से ही अब शुरुआत हो गई। कहते हैं कि अगर अपने जीवन में एक बार समाधि मरण हो जाए तो फिर सुदेवत्व और सुमानुषत्व, ज्यादा से ज्यादा कितना, तो कहते हैं कि बस 8 भाव बचते हैं। 9वें भाव में तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 8 भाव संसार में। और फिर स्त्री आदि पर्याय नहीं मिलती, स्थावर आदि पर्याय नहीं मिलती, विकलत्रय के जन्म नहीं होते, भवनवासी आदि व्यंत्र आदि जो है उन देवों में जन्म नहीं होता। सुमानुत सुदेवत्व, उत्तम देव मनुष्य, उत्तम देव मनुष्य हो करके और ऐसा ही हुआ कि ऊपर जाकर के देव बने, फिर नीचे आए, मनुष्य पर्याय प्राप्त की, फिर संयम धारण किया, ऊपर गए, फिर ऐसे करते हुए एक बार चक्रवर्ती का वैभव भी प्राप्त हो गया। वह 6 खंड के अतिपति बनकर के 6 खंड के सुखों को प्राप्त किया और अंत समय में संन्यास धारण करके फिर जाकर के देवत्व को प्राप्त कर लिया। और वहां से आकर के फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके संयम को धारण किया और संयम के साथ साथ सुत केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाएं भाली और वहीं पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और जाकर के 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो गए और वहां से च्युत होकर के 16वें स्वर्ग के 22 सागर के सुखों को प्राप्त होकर के और फिर वहां से आकर के यहाँ पर त्रिशला नाम की जो रानी थी, उन त्रिशला के गर्भ में महावीर के रूप में आ गए। और आज का ही वो दिन था, चैत शुक्ला त्रयोदशी के दिन उनका यहाँ पर जन्म हुआ
और जन्म धारण करके उन्होंने 28 या 30 वर्ष ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्म कुमार काल उन्होंने निकाला और विचार किया कि आयु ज़्यादा नहीं है, मात्र 72 वर्ष की उनकी आयु थी। 30 वर्ष तो घर में निकल गए, कितने बचे? 42,000 वर्ष। और अगर शादी विवाह कर लिया तो ये हमारे वर्ष यूं ही निकल जाएंगे, साधना तपस्या कब होगी? तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दीक्षा को धारण कर लिया और 12 वर्ष तक उन्होंने ऐसी तपस्या की और 12वें वर्ष में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और भगवान का समो शरण लगा। और जिस समो शरण में चारों निकायों के देव और देवियां आकर के, मनुष्य और त्रियंच आकर के भगवान के शरण में आकर के उन्होंने धर्म लाभ लिया और कई जीवों का कल्याण हुआ और अंत समय में बाकी के जो बचे हुए कर्म थे उनको नष्ट करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि चिर अपावन है रहा हम सबका इतिहास, आज स्वर्ण सा दमक रहा कल खानों में बास। सोना जो होता है खान में जब पड़ा रहता है तो कोई उसकी कीमत नहीं होती, कोई उसको पूछता नहीं, लेकिन खान में से वह निकल आता है और यहाँ शुद्धिकरण अगर उसका हो जाता है और वह शुद्ध सोने के रूप में यहाँ पर चमकने लगता है और उसको लेकर के आप लोग आभरण बनाते हैं और अपने गले का हार आदि बना करके उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन पाकर के अगर हम अपने जीवन को किस में लगाते हैं तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि 6 चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों को जो अपने जीवन में अपनाता है वह दुखों की परंपरा समाप्त कर देता है, यानी दुखों को जड़ से समाप्त करने में समर्थ हो जाता है। वो क्या है? तो कहा कि वृतशीलम तपोदानम सैमूर अर्हत पूजनम। व्रत जो अपने जीवन में कोई ना कोई व्रत संकल्प पूर्वक आगम के अनुसार करते हैं जैसे रत्नात्रय व्रत है, 10 लक्षण व्रत है, 16 कारण व्रत है, कर्म दहन व्रत है, अष्टानिक के व्रत हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के व्रत बताए हैं। इन व्रतों को जो अपने जीवन में करता है वह व्यक्ति दुखों की परंपरा को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। व्रतशीलम जो अपने जीवन में शील का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। कहते हैं एक दिन का अब्रह्म जो किया जाता है, एक दिन का अब्रह्म 9 लाख जीवों का उसमें घात होता है, इतना पाप का संचय होता है। और एक दिन का ब्रह्म यानी ब्रह्मचर्य जो पालन करता है ऐसे 9 लाख जीवों के लिए अभयदान देता है। और फिर जिसने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है तो कहते हैं वह ब्रह्मचर्य का ऐसा प्रभाव होता है कि आगे जाकर के वह अनंत वीर का स्वामी बनता है, यानी अनंत चतुष्टय का स्वामी वह बन जाता है। ऐसी शक्ति तो व्रतशीलम। फिर तपो अपने जीवन में जो तप करता है, अंतरंग तप होते हैं, बहिरंग तप होते हैं, इनके माध्यम से भी हमारे पाप कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं और पुण्य का ऐसा संचय होता है आगे जाके सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर चौथे नंबर पर रखा व्रतशीलम तपो दानम। चौथे नंबर पर ये चौथी चीज कौन सी है? तो वह है दान। जो दान के 7 क्षेत्र बताए गए हैं उन दान के 7 क्षेत्रों में कौन कौन से आते हैं स्थान? तो
जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिनागमम जिनोद्धारम जिन यत्नानी सप्तधा। जिन बिंब है अपने जीवन में एक जिन बिंब जरूर स्थापित करना चाहिए। जिनालयम, अगर शक्ति हो तो जिनालय की रचना करो। अगर बड़ा जिनालय नहीं बना पाते तो फिर सब मिलकर के बनाओ तो बड़े से बड़ा बन जाता है। और अगर स्वयं अपना जिनालय बनाना चाहते हो और शक्ति ज़्यादा बड़े बनाने की नहीं है तो आचार्य भगवंतों ने छोटे जिनालय बना करके भी आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तो जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा, जिनेंद्र भगवान की रथ में भगवान को बिठा करके ऐसे जैसे आप लोग कल भव्यता के साथ जुलूस के साथ भगवान की यात्रा आप लोगों ने कराई, वो जिन यात्रा कहलाती है। पहले लोग जिनेंद्र भगवान को ऐसे ही रथ में सजा करके और फिर यात्रा के लिए निकलते थे। रास्ते में कहीं मंदिर जिनालय नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, हमारे भगवान साथ में हैं, उनकी पूजा पाठ श्रावक गण करते चले जाते थे और गाजे बाजे के साथ श्री जी को ले जाते थे रथ में ऐसे ही बिठा करके। और फिर अगर मुनि राजों का संग साथ में हो जाए तो कहना ही क्या है। सम्मेद शिखर महात्म्य ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे ही चतुर्विध संघ को जो ऐसी भव्यता के साथ उनकी यात्रा कराता है, आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त कर लेता है। संसार उसका बहुत कम रह जाता है, कुछ ही भाव उसके सीमित रह जाते हैं। ऐसी तो जिन यात्रा में जो जितना खर्च कर सके करना चाहिए। और महोत्सवम, महोत्सव का अर्थ होता है आप जो विधान आदि करते हैं और सर्वश्रेष्ठ तो पंच कल्याणक जैसे महोत्सव होते हैं उनमें जो खर्च करता है। और इसके बाद फिर आता है नंबर जिनागमम, यानी जो जिनवाणी की रचना कराता है। और जीर्णोद्धारम, यानी जो जीर्ण शीर्ण क्षेत्र हो गए हैं, जिनालय आदि हो गए हैं, उनकी पुनः स्थापित करना ये जीर्णोद्धार कहलाता है। और 7वें नंबर पर कहा जिन यत्नानी सप्तधा। जिन यत्नानी का अर्थ होता है कि जो चतुर्विध संघ है, उस चतुर्विध संघ की जो जो आप व्यवस्था करते हैं वही फल मिलता है। जो पूर्व में 6 चीजें बताई हैं वही फल उस व्यक्ति को मिलता है। यानी चतुर्विध संघ जहाँ रहता है वो स्थान भी अगर आप बना देते हैं तो भी आपको संसार के श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो करके फिर मोक्ष के सुख प्राप्त हो जाते हैं। कल यहाँ के मल्हारगंज के लोगों ने बहुत अच्छी उदारता दिखाई और कल एक संसदन के लिए एक राशि इकट्ठी कर ली, लेकिन अभी वह राशि इन लोगों की पर्याप्त नहीं हुई है। और उनका ये कहना है कि ये जो यहाँ का मंदिर है इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा आपका ट्रस्ट है, यही एक केंद्र है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। अगर सबका सहयोग हो जाए तो बहुत जल्दी यहाँ पर एक ऐसा संसदन जहाँ पर आकर के चतुर्विध संघ कुछ दिन के लिए आप लोगों के लिए रुक जाएं। एक दिन भी अगर आपके यहाँ कोई मुनिराज आपके चौके में आहार कर लेते हैं तो इतना दे करके चले जाते हैं कि आप असंख्यात वर्षों तक बैठे बैठे खाओगे तो वह समाप्त होने वाला नहीं। उसके माध्यम से कितने लोग लाभ ले लेते हैं। ऐसे चतुर्विध संघ को रोकने के लिए हमें अगर स्थान है तो हम रोक सकते हैं, नहीं तो आचार्य भगवंत आपके यहाँ आए थे और दर्शन किए, लाडू चढ़ाया तो कहते हैं क्या है आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं। तो ऐसे कब कौन महाराज तपस्वी महाराज आ जाए आपके यहाँ
इसलिए कल बहुत से लोगों ने अपने भाव बनाए हैं, बहुत सारे लोग बाकी रह गए हैं। जल्दी से जल्दी इस कार्य को भी अपन को पूर्ण करना है। तो प्रतिशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम, यानी अपने जीवन में संयम धारण करना। जो संयम धारण करता है वह भी आगे जाकर के दुखों की परंपरा को छेद देता है। और अर्हत पूजनम, जिनेंद्र भगवान का जो प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, ये 6 चीज़ें हैं। ये 6 चीज़ें दुखों को जड़ से समाप्त कर देती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और आप वीर के अतीत के आंगन में अभी चले गए थे। ये तो वीर का आंगन था, आप सब भी वीर हैं। आपके आंगन, अतीत के आंगन में क्या क्या कैसी कैसी घटनाएं घटी होगी कह नहीं सकते। इसलिए अब हमारा अगला भाव सर्वश्रेष्ठ बने, ऐसी भावना के साथ अपने जीवन को ऐसे ही इन 6 कार्यों में लगाना, आपका जीवन सफल बने। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। सभी लोग अपने